गॉन, मैच इज ओवर। पाकिस्तान ये मुकाबला जीत चुका है। उस्मान तारिक ने आज बंडाना पहन के और अपने उस वियर्ड एक्शन से 4 विकेटें ले ली है 16 रन देके, और आज इसने अच्छी बॉलिंग कराई है। अनप्लेएबल रहा है नमीबिया की टीम के लिए, और 100 भी नहीं बना पाया नमीबिया। देखने वाली बात यह है, और पाकिस्तान की टीम सुपर 8 से पहले 100 रन के करीब मार्जिन से मुकाबले को जीत गई है। 100 रन का मार्जिन। 103 पाकिस्तान की टीम, चलो यार जिस मर्जी टीम से जीती हो, जो मर्जी हो, लेकिन क्या होता है ना कि जब आप एक अपने से कम लेवल की टीम से खेल रहे होते हो और आपको जीतना होता है, तो आप फिर जीतते हो तरीके से, और ये तरीके से जीते। इंडिया वाले मैच में जो पाकिस्तान दिखी थी और इस मैच में जो पाकिस्तान दिखी है, उसमें बहुत अंतर है। ऑब्वियसली टीम्स का डिफरेंस आता है क्योंकि इंडिया हमेशा ही डोमिनेट करता है पाकिस्तान को, लेकिन जहां तक बात है पाकिस्तान नमीबिया की, नमीबिया कम ओपोनेंट था, लेकिन जो ये मैच हुआ है, आउट ही है नहीं वैसे, आउट है। चलिए जी, गॉन, मैच इज ओवर एंड पाकिस्तान थ्रू हो चुका है भाई सुपर 8 के लिए। पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है सुपर 8 के अंदर, मतलब दूसरा ग्रुप भी अब फाइनल होता है, यानी पाकिस्तान का ग्रुप जहां पे पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साथ में आपका श्रीलंका होने वाली है। पाकिस्तान सुपर 8 में एंट्री कर चुका है, और इस मैच को जीतने के बाद पाकिस्तान की टीम को काफी कॉन्फिडेंस मिला होगा। देखो, मानते हैं कि नमीबिया खेल रही थी सामने, लेकिन आपने उनको मैच में भी नहीं होने दिया भाई, मैच में भी नहीं होने दिया है, उनको खत्म ही कर दिया। 102 रनों की जीता बाय द वे, 102 रनों की, मात्र 97 रन बना पाया नमीबिया। सो सुपर 8 में जाने से पहले काफी कॉन्फिडेंस मिला होगा। पाकिस्तान के मैचेस भी देखेंगे कि इनको किन किन के अगेंस्ट खेलना है, वो आप अलग से ही बना लीजिएगा। लेकिन जहां तक बात है आज पाकिस्तान की टीम की, मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान को ना क्लिनिकल गेम मिल गया है। हर टीम को एक क्लिनिकल परफॉर्मेंस चाहिए होती है जब अगर आप बात करोगे कि आपका सुपर 8 में जाने से पहले, लेकिन उन्होंने आज बैटिंग में भी आउट क्लास किया। 200 रन मारे बोर्ड पे, जो कि 200 वाली पिच नहीं थी। बॉलिंग की जहां तक बात है, बॉलिंग में भी डोमिनेट किया, और मानो कि खत्म ही करके रख दिया भाई, खत्म ही करके रख दिया मुकाबला। सो पाकिस्तान की यहां पे जीत हुई है। एंड इवन आज आप तारीफ करेंगे साजिद फरहान की। साजिद फरहान जो 100 मारा इस पिच पे, ऑलमोस्ट 172 की स्ट्राइक से खेल के गया साजिद फरहान। एंड इवन मैं बोलूंगा कि साथ में जैसा वो खेला अपना आगा सलमान ने 3 नंबर पे आके टीम का इंटेंट चेंज कर दिया भाई। 3 नंबर पे बाबर आजम आया करता था, बाबर आजम करता था लेट टुक कर दूं अगली बॉल पे। आगा सलमान आया, आगा सलमान ने चेंज करा कि नहीं भाई स्वीप भी खेलूंगा, छक्के भी मारूंगा। उसने गेम भी चेंज करी। ही इज नॉट अ T20 प्लेयर, बट एटलीस्ट ही इज ट्राइंग कि अपना इंटेंट दिखाए और थोड़ा सा अपने आप को पुश करे। लेकिन जहां तक इस जीत की बात है, ऑब्वियसली बड़े इंपॉर्टेंट टाइम पे बहुत बड़ी जीत आ गई है। देखो, जीतना तो तय था पाकिस्तान का, लेकिन इतनी बड़ी जीत आ गई क्योंकि लोग तो बात कर रहे थे अरे नमीबिया हराना था इनको, अरे वर्ल्ड कप से बाहर ना हो जाए। खैर, अब मुद्दे की बात यह है कि पाकिस्तान को किन किन से खेलना है। पाकिस्तान को इंग्लैंड से खेलना है, पाकिस्तान को न्यूजीलैंड से खेलना है, पाकिस्तान को अगर आप बात करोगे तो साथ में श्रीलंका से खेलना है। सबसे पहला गेम होने वाला है इनका न्यूजीलैंड से, फिर इनको खेलना है इंग्लैंड से, फिर इनको खेलना है श्रीलंका से। जो पाकिस्तान और आपका न्यूजीलैंड वाला गेम है वो पाकिस्तान के लिए काफी टफ हो सकता है। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकली तो पाकिस्तान ने डोमिनेट किया, लेकिन न्यूजीलैंड अच्छी स्पिन खेलता है, न्यूजीलैंड स्पिन की एक अच्छी टीम है। लेकिन जहां तक बात है आपका इंग्लैंड की टीम की, इंग्लैंड को पाकिस्तान हरा सकता है, और इवन मैं आपको बोलूं श्रीलंका को भी हरा सकता है। लेकिन बड़ी बात पता है क्या है, इस जीत के बाद एक और चीज पॉसिबल हो सकती है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल भी हो सकता है। ये सिनेरियो मैं आपको जल्दी समझा देता हूं कैसे हो सकता है, वो आप समझिए। अब इंडिया का ग्रुप क्या है? इंडिया का ग्रुप है साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे। इंडिया एक मैच मुझे नहीं लगता हारेगा, इंडिया तीनों मैच जीतेगा। तीनों मैच जीतता है, इंडिया खत्म करेगा टॉप पे। जहां तक बात है पाकिस्तान की, पाकिस्तान अगर न्यूजीलैंड से हार भी जाए, अगर आपको इंडिया पाकिस्तान चाहिए तो न्यूजीलैंड से हारना पड़ेगा, किसी एक टीम से हारना पड़ेगा। अगर वो गेम हार गए और उसके बाद आपका अगले दोनों गेम्स इंग्लैंड और श्रीलंका जीत गए, बहुत चांसेस है कि पाकिस्तान अपने ग्रुप में सेकंड पे खत्म करे। तो फर्स्ट नंबर की टीम जो है वो सेकंड नंबर की टीम से खेलती है दूसरे ग्रुप के। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल ऐसे लॉक हो सकता है। इवन फाइनल के भी सिनेरियो है, फाइनल की भी पॉसिबिलिटीज है, वो भी आपको समझाएंगे। पूरा सुपर 8 का शेड्यूल भी दिखाएंगे। अब दोनों ग्रुप्स लेकिन डन एंड डस्टेड हो चुके हैं, और कंप्लीट परफॉर्मेंस जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि बैटिंग, बॉलिंग एंड इवन मैं बोलूंगा फील्डिंग, तीनों में आउट क्लास करके रख दिया पाकिस्तान की टीम ने नमीबिया को। नमीबिया से जीतना, और आज नमीबिया ने बहुत डिसअपॉइंट किया भाई, आपने फाइट भी नहीं दी एक पैसे की। लेकिन बड़ी स्टोरी आज की, आप ऑब्वियसली पाकिस्तान का सुपर 8 जाना है, और ये एक्सपेक्टेड भी था। 6 पॉइंट्स और 0.98 की नेट रन रेट, जो कि इनकी नेट रन रेट आप अगर बात करेंगे माइनस में जा चुकी थी, क्योंकि पिछला मैच जो था ये इंडिया से 61 रन से आ रहे थे। लेकिन आज सारा कंपनसेशन कर लिया इन्होंने, जिस हिसाब से इन्होंने मुकाबला जीता है। और आज भी वापस आ जाइए,
आज जो पाकिस्तान ने गेम जीता है, यहां से इन्होंने आगे अपना मामला डन एंड डस्टेड कर दिया है। लेकिन आकाश सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश सर, पाकिस्तान का ग्रुप भी अब तय हो चुका है, जल्दी से ग्रुप भी दिखा देंगे आपको। दोनों ग्रुप सब अलग से बना लीजिएगा, ग्रुप ए ग्रुप बी। लेकिन ये देख लीजिए, सबसे पहले पाकिस्तान के 3 मैचेस जो आपको बताए थे सुपर 8 में जाके होने वाले हैं। पाकिस्तान का शेड्यूल फॉर सुपर 8, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड कोलंबो के अंदर आपका 21 फरवरी को है। फिर आप देखेंगे उनका अगला मैच पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड कैंडी के अंदर है, कब है? 24 फरवरी को है। और उनका सुपर 8 का आखिरी मुकाबला है श्रीलंका से, जो कि आपका कैंडी में ही है। जो उनका सेकंड मुकाबला है उसका सेमी वेन्यू है, तो 28 फरवरी को ये मुकाबला खेला जाएगा। तो अब तैयार हो जाइए और सुपर 8 के लिए अपनी कुर्सी की पेटियां बांध दीजिए, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि आप कह रहे थे, ये पाकिस्तान का सुपर 8 में जाना कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये फॉर्मेलिटी ही था, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही लग रहा होगा कि ये वाला जो मैच था नामीबिया के साथ, ये पाकिस्तान नहीं जीतेगी। आपने देखा कितना वन साइडेड मैच था। साहिबजादा फरहान ने एक बढ़िया सा सेंचुरी भी मारा है। लेकिन इससे क्या हुआ है कि पाकिस्तान सुपर 8 में जाने के बाद इंडिया पाकिस्तान का, जैसे प्रियांशु कह रहा था, ये जो पॉसिबिलिटीज है ये अभी ऑब्वियसली सेमीफाइनल या तो फाइनल का ये बढ़ गए। और इसके वजह से जो फैंस हैं उनके लिए इंटरेस्ट भी बढ़ गया है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कोई भी वर्ल्ड टूर्नामेंट है, कोई भी ग्लोबल टूर्नामेंट है, कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट है, उसमें सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट होता है, एक सबसे बड़ा यूएसपी होता है उसका, वो होता है इंडिया पाकिस्तान का क्लैश। हाँ, ये और बात है कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस जो हैं वो ऑफ लेट काफी समय से बिल्कुल नो कॉन्टेस्ट बन चुके हैं। वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप में ही 8-1 का हेड टू हेड है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान इज ऑलवेज अ सेल आउट, इज ऑलवेज अ बिग ड्रॉ। और अभी जैसे कि प्रियांशु ने बोला, सेमीफाइनल फाइनल दोनों के अभी चांसेस बन गए हैं ये पाकिस्तान के सुपर 8 के मैचेस। खैर सर, सेमीफाइनल के चांसेस तो हम देख रहे हैं। इवन देखो, प्रोबेबिलिटी हर चीज की है। बिल्कुल, इंडिया पाकिस्तान वो कहां खत्म करते हैं, इंडिया पाकिस्तान फाइनल की भी है। बिल्कुल, ये भी आपको बता देंगे कि मतीशा पथिराना जो है वो रूल्ड आउट हो चुके हैं इस वर्ल्ड कप से, ये अपडेट आपको बता देंगे। लेकिन इस मैच के मैन ऑफ द मैच है साहिबजादा फरहान। आज मुझे लग रहा है इस पारी के बाद डॉक्यूमेंट्री छोड़ो, ये इस पे वेब सीरीज भी बना सकते हैं। 10 एपिसोड की, 10 रन के एपिसोड के बनाएंगे। और जहां तक बात है साहिबजादा फरहान की पारी की, देखो बोलने की बात है, नामीबिया के अगेंस्ट वर्ल्ड कप का 100 होता है। और सुपर 8 से पहले आप अगर ऐसी पारी खेल दो, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता है। एंड बाय द वे, टॉप रन स्कोरर की लिस्ट में 5th या 4th नंबर पे है। आज अगर आप देखेंगे, देखो नामीबिया की बैटिंग तो आप बत्ती दिखाइए, पाकिस्तान की बॉलिंग दिखा दीजिए, क्योंकि ये तो फोन नंबर लग रहा है मुझे। आगे आइए जी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, फहीम अशरफ आज शुरुआत करी उससे। लेकिन आज सबसे बड़ी स्टोरी पाकिस्तान के लिए कौन रहा बॉलिंग के अंदर? आई विल से उस्मान तारिक ने आज जैसी बॉलिंग कराई है, इकोनॉमी रेट उसकी बॉल समझ ही नहीं आ रही थी, अनप्लेएबल हो गया था वो नामीबिया के लिए। आप अगर बात कर रहे थे, चारों खाने चित कर रहा था उस्मान तारिक, जैसा उसका बॉलिंग एक्शन है, जिस हिसाब का टर्न मिल रहा था। और सलमान अली आगा ने बोला था मेरा ट्रम्प कार्ड है, आज वो ट्रम्प कार्ड की तरह खेला है। लेकिन मेरे को ये चीज समझ नहीं आई। ऑब्वियसली ओपोनेंट का डिफरेंस है, एक तरफ इंडिया खेली, एक तरफ नामीबिया खेली। लेकिन क्या होता है ना कि आप, मेरे को लगता है कि पाकिस्तान ना इंडिया के सामने जब आता है तो उनका माइंडसेट ही मेरे ख्याल से 100% वहीं पे ये हार जाता है। ये मेंटल प्रेशर इज अ वेरी रियल थिंग, वो 100% पाकिस्तान को अफेक्ट करता है। हमने देखा है बार बार, चाहे ऑन पेपर उनकी टीम कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इंडिया हैज ऑलवेज बीन सो डोमिनेंट ऑफ लेट, एटलीस्ट ओवर इन द लास्ट 1 डेकेड में बोलूंगा, उनके साथ कुछ होता है जो मेंटल। और मैं उस दिन भी कह रहा था कि उनका अगर आप देखोगे टॉप ऑर्डर पे प्रेशर डालोगे, मिडिल ऑर्डर विल क्रम्बल। और वो ज्यादा से ज्यादा होता है इंडिया के साथ, वो दूसरे टीम्स के साथ अब उतना देखने को नहीं मिलता है। लेकिन किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया के साथ, ये पाकिस्तान के साथ होता रहता है। और ये अच्छी बात है कि कम से कम वो सुपर 8 में पहुंच चुके हैं। इमेजिन कि कोई और ऐसी स्ट्रॉन्गर टीम होती जिनके साथ उनका लास्ट मैच होता, तो फिर हो सकता था वो ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाते। और चीज है, मैं आपसे पूछ रहा था चीज कि आज ठीक है, तो लोग कह रहे जी नामीबिया को हराया। देखो क्या होता है ना कि आपके सामने एक ओपोनेंट है जो कि आपसे कम है, आपको पता आपसे कम है, लेकिन हराने का भी तरीका होता है। आपने 100 रन से हराया, मतलब आपने डिफरेंस बताया आपकी टीम की क्वालिटी में और उनकी टीम की क्वालिटी में। 100 रन से आप जीते हो तो दिस इज अ बिग बूस्ट। 2-3 चीजें यार देखो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आकाश की बात को ही मैं आगे लूंगी, बिकॉज ही मेड अ वेरी वैलिड पॉइंट कि आपका अपोनेंट कैसा है। नामीबिया की बात करें यार, तो नामीबिया का क्रिकेट अभी भी कोई क्रिकेट नहीं है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्रिकेट मैं नहीं कहूंगी उसको, कंपेयर टू द वे द अदर एसोसिएट नेशंस आर प्लेड, लाइक इफ यू टेक इन पॉइंट यूएसए,
अगर आप उसके लिए फॉर दैट मैटर इवन नीदरलैंड्स एंड नेपाल ने जो पहला मुकाबला खेला था, दे हैव शोन अ बिगर पोटेंशियल एंड क्वालिटी इन देयर क्रिकेट. नमीबिया का क्रिकेट अभी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्रिकेट नहीं है. वन, सो आई एम नॉट सरप्राइज दैट दे बीन हैंडेड डाउन सच अ बिग लैंडस्लाइड डिफीट. एक तरीके से ये मतलब ये खात्मा है किसी का. बट द अदर पॉइंट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज कि इंडिया के सामने हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान पूरी तरीके से प्रेशर के नीचे कंबल हो गया. नाउ दैट इज ऑल्सो ट्रू, वो सही बात है. लेकिन इस ग्रुप के अंदर पाकिस्तान के सामने और ऐसी कौन सी बड़ी टीम आई है जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सके कि इस टीम में ये दमखम है कि ये सुपर 8 से आगे जा सकते हैं. सामने की ऑपोजिशन इसको एक रहे है हैं बस. ना, वो काफी वो पाकिस्तान या बड़े देशों की कैलिबर या साक्षी पोटेंशियल मैम, पता बात क्या है, इंडिया नमीबिया का भी गेम हुआ था वहां, याद है? करेक्ट, इंडिया को ट्रबल हुआ था उसके हुआ था. ठीक है, मानता हूं कि देखो, मैं फिर बोल रहा हूं कि नमीबिया को हराया है इन लोगों ने, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप ये देखो कि उन्होंने किस तरीके से हराया है. देखो, अगर आप 25-30 रन की हार जीत लेके जाते हैं, हम बोलते हैं कि क्या कॉन्फिडेंस लेके जा रहे हो, क्या खेला आपने. इंडिया के सामने मैं अभी भी बोल रहा हूं कि इनका प्रेशर में ढहेंगे, चाहे सेमीफाइनल आए, चाहे फाइनल आए, चाहे जहां मर्जी मिल जाए. लेकिन द पॉइंट इज कि आप सुपर 8 के लिए, जैसे आपकी जो ग्रुप में टीम्स हैं, इंग्लैंड है ना, उन्होंने कोई बहुत धुरंधर क्रिकेट खेली है. न्यूजीलैंड एक ढंग की टीम है जिन्होंने धुरंधर क्रिकेट खेली है. श्रीलंका अपनी कंडीशंस में खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने हराया, नो डाउट उन्होंने बहुत तगड़ा क्रिकेट खेला है. लेकिन जहां तक बात है इन ट्रैक्स की, और इवन जैसी बैटिंग आज इन्होंने करी है, आप देखो ये पिच जिस हिसाब की थी ना, आज भी कोई इतनी इजी पिच नहीं थी. उन्होंने 200 स्कोर करा, उन्होंने मेक श्योर करा, साहिबजादा फरहान एंड तक खेला, आगा सलमान बीच में क्विक फायर नॉक खेल के गया. सो एटलीस्ट वो लोग बाकी टीमों के सामने जीत के आगे आ सकते हैं. हम बस ये बात कर रहे हैं, कर सकते हैं. चांस बड़ा आगे है. ऑस्ट्रेलिया को भी 3-0 हरा के आए थे. यस, और आज की परफॉर्मेंस की अगर तुम इंडिपेंडेंट एंटिटी या लाइट में बात करना चाहते हो तो ओके, पाकिस्तान के आज क्रिकेट की तारीफ बनती है कि ओके, उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग, उनकी फील्डिंग तो चलो शुरुआत में उन्होंने एक कैच, मतलब एक एक्चुअली कैच ड्रॉप कर दिया था, बट दे वर एबल टू रिकवर बिकॉज नमीबिया थी सामने. बट ओवरऑल तो दोस्तों, आपने देखा कि भारतीय मीडिया किस तरह से पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहा था और उनको अंदर ही अंदर कितनी तकलीफ़ हो रही थी. यकीनन तकलीफ़ होनी भी चाहिए. जिस तरह से पाकिस्तान की जीत हुई है, ये काबिल तारीफ़ है. दोस्तों, अगर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा टॉप स्कोरर साहिबजादा फरहान रहे, जिन्होंने 58 बॉल पे 100 रन बनाए, और सलमान अली आगा ने 23 बॉल पे 38 रन बनाए, और शादा खान ने 22 गेंदों पे 36 रन बनाए. इसके अलावा अगर बात की जाए बॉलिंग की, तो बॉलिंग में सबसे ज़्यादा जो है विकेटें उस्मान तारिक ने लिए हैं, जिन्होंने 16 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया. और दूसरे नंबर पे शादाब खान रहे, जिन्होंने 19 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया. और सलमान मिर्ज़ा ने 11 रन देकर 1 खिलाड़ी को आउट किया. तो दोस्तों, अगर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इसी तरह आगे भी रही तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि वर्ल्ड कप हमारे हाथों में होगा. तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके.